जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से शुरू हो चुका है सावन का पावन महीना। सभी को सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो भगवान शिव के पास नाग, डमरू, त्रिशूल, चंद्रमा और नंदी कहाँ से आए, इस बात को जानेंगे इस वीडियो में। क्या कहती हैं हमारी पौराणिक कथाएं। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की होती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुण चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये 7 चीजें जुड़ी हुई हैं। जानते हैं शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिव जी से कैसे जुड़े, किस प्रकार ये अलग अलग घटनाओं के साथ शिव से जुड़ते गए, उनको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिव जी के त्रिशूल की। भगवान शिव सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है। एक है धनुष और दूसरा है त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां शिवजी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिवजी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिवजी ने शंखचूर का वध किया था, इसी से गणेश जी का सर भी काटा था, और वराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग करके वैकुंठ जाने के लिए भी विवश कर दिया था। भगवान शिव के धनुष के बारे में यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने ही किया था। लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया? माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी कि त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। शिव जी का डमरू। भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है। इसके अतिरिक्त शिव जी का नटराज स्वरूप भी है, जो इसके ठीक विपरीत है। वे प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत घड़ी के जैसा है, जो दिन और रात के समय संतुलन का प्रतीक है। शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी का है तो दूसरा गृहस्थ का। जो नृत्य करते हैं परिवार के साथ जीते हैं। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव हैं, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। कैसे आया शिव के हाथों में डमरू? भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी भी बड़ी रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया, और इस ध्वनि से व्याकरण, संगीत के छंद, ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो जाता है और दूसरे सिरे से मिल जाता है। इसके पश्चात वह फिर से विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव के गले में विषधर नाग कहाँ से आया? भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। समुद्र मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन?
नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही हैं। शिव ने ही नंदी के रूप में जन्म लिया था। कथा है कि शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश तो समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने शिवजी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहते थे। शिवजी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ के रूप में शिव का वाहन बनने का सौभाग्य उनको मिला। शिव के सर पर चंद्रमा कैसे पहुंचे? शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। जब यह बात दक्ष प्रजापति तक पहुंची तो दक्ष ने चंद्र को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब राजा दक्ष ने कुपित होकर चंद्र को क्षय होकर मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दे दिया। चंद्र शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर क्षय मुक्त हो गए। चंद्र का जीवन बचाने के लिए शिव ने चंद्र को अपने सिर पर धारण किया। तब से शिव चंद्रशेखर कहलाए। जहां चंद्र ने शाप मुक्ति के लिए शिव जी की आराधना की थी, उसी जगह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। हर हर महादेव। वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।